एक माँ ने अपने ही बेटे को मार दिया था। मैं मान भी लूं तो अदालत पुनर्जन्म को नहीं मानता। गॉड ने इंसाफ दिलाने के लिए ही राजीव मेहरा को वापस भेजा है। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने का कारण सिर्फ एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना, रिहाई दिलाना नहीं, बल्कि खुले घूम रहे गुनहगार को सजा दिलवाना भी है। केडी का चाल अब मैं उसी पे चलेगा। पुनर्जन्म? केडी पाठक, अब मैं ना सिर्फ तुम्हें इस केस में मात दूंगी, बल्कि भरी अदालत में तुम्हें बेइज्जत भी करूंगी। योर ऑनर, हमने मिस्टर केडी पाठक की खुफिया डायरी की फॉरेंसिक्स जांच करवाई है। ये उसकी रिपोर्ट है। माना कि इसमें जो हैंडराइटिंग है वो मिस्टर मेहरा जैसी है। ये भी माना कि ये डायरी खुद 20 साल पुरानी है, लेकिन इसमें जो स्याही है वो सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, आपका गुप्त सूत्र आपको धोखा दे रहा है। ये डायरी मिस्टर मेहरा की नहीं है। आपकी बात में दम तो है प्रोसिक्यूटर साहब। हाँ, हो सकता है कि इस डायरी में जो लिखावट है, जो स्याही है, 20 वर्ष नहीं कुछ ही दिनों पुरानी हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है या नहीं, और यही बात मैं अदालत में प्रमाणित करना चाहता हूँ। बेशक प्रमाणित कीजिए, लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं मिस्टर पाठक के नए असिस्टेंट मिस्टर आर्यन को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिस्टर आर्यन कपूर, उस डायरी में जो लिखा है क्या वो आपकी हैंडराइटिंग है? नहीं, वो एक्चुअली वो जवाब दीजिए मिस्टर कपूर, क्या वो आपकी हैंडराइटिंग है? वो हैंडराइटिंग आपकी है या नहीं? बहुत हुआ मिस सरवरकर, मैं बताता हूँ यार। इस डायरी में जो लिखावट है वो आर्यन कपूर की है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। क्यों? योर ऑनर, मेरे कहने पर आर्यन ने ये किया। मिस्टर केडी पाठक, तुमने अदालत को धोखा दिया है, झूठ बोलकर। बिल्कुल नहीं यार, मैंने तो आर्यन और मेरे सहायक वरुण से कहा था कि आपस में निर्णय कर ले और मुझे बिना बताए वो डायरी मेरे होटल के कमरे के बाहर छोड़ दे, तो उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो पता ही नहीं कि दोनों में से किसने छोड़ा हुआ। आपने कहा था डायरी राजीव मेहरा की लिखी हुई है, न कि आर्यन कपूर की। हाँ कहा था, और ये डायरी राजीव मेहरा की ही लिखी हुई है। क्या मिस्टर केडी पाठक, मेकअप योर माइंड, राजीव मेहरा या आर्यन कपूर? जी आर्यन कपूर। राजीव मेहरा वो योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं आपको समझाने के लिए। सच तो यह है योर ऑनर कि आर्यन कपूर और राजीव मेहरा दोनों एक ही व्यक्ति हैं। योर ऑनर, राजीव मेहरा पुनर्जन्म लेकर आर्यन कपूर के रूप में आए हैं अपनी माताजी को अपनी ही हत्या के आरोप से बचाने। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके केस की बुनियाद रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म? जी योर ऑनर, पुनर्जन्म। सच कहूं तो इस केस के प्रारंभ में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे ये 20 साल पुराने केस को फिर से खोलने का आधार पुनर्जन्म है? जी योर ऑनर। और तुम हमें ये अब बता रहे हो? योर ऑनर, पहले बता देता तो आप इस मामले को खुलने से पहले ही रद्द कर देते। काश तुमने ऐसा कर दिया होता तो न्यायालय का कीमती समय नष्ट नहीं होता, लेकिन अब मैं वो करने जा रहा हूं वो तब करता था। Yes, I'm going to dismiss this case. Your Honor, कृपया कर आप। No, केडी पाठक, this case will have to be dismissed. अदालत में पुनर्जन्म के आधार पर केस नहीं लड़े जाते।
I hereby order. रुक जाइए जज साहब। अबे माँ और बेटे के रिश्ते को झुठला रहे हैं। मिसेस मेहरा प्लीज। बोलने दो मुझे। 20 साल तुम्हारे कानून की कैद में रही हूं मैं, एक ऐसे कत्ल के जुर्म में जो मैंने किया ही नहीं। लेकिन इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है? क्या आप मेरे बेटे को मेरा बेटा नहीं मान रहे हैं? ये मेरा ही बेटा है। हाँ, मेरा बेटा। माँ, एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप चाहे तो उम्र भर मुझे काल कोठरी में रख लीजिए, लेकिन मुझसे मेरी औलाद को बेटा कहने का हक मत छीनिए। सालों बाद मेरा बेटा लौट आया, मुझसे मत छीनिए जज साहब, मुझसे मत छीनिए उसे मत छीनिए। जज साहब, जब आप और आपकी अदालत ये जाने चुकी है कि मेरी असलियत क्या है, तो मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहता हूं कि मैं साबित कर सकूं कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। इनफ मिस्टर आर्यन कपूर, आप अपनी कहानी किसी फिल्म प्रोड्यूसर को क्यों नहीं सुनाते? अदालत अगर पुनर्जन्म में विश्वास करने लगी तो कोई भी आ जाएगा पिछले जन्म की कहानी लेकर इस जन्म में दुश्मनी निकालने। Isn't that so? योर ऑनर, ये एक प्रजातंत्र है जहां हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट है, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हो या नहीं। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आर्यन कपूर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। You may speak, Mr. Aryan. थैंक यू सर। सर, मैं साबित कर सकता हूं कि राजीव मेहरा मैं ही हूं। यहां बैठे हुए सारे लोगों के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें जानता हूं जो सिर्फ राजीव मेहरा जानता था। जैसे कि करुणा के गले के पीछे एक चोट का निशान है। ये चोट उसे तब लगी थी जब ये बचपन में साइकिल से गिरी थी। और जोगी चाचा, इन्हें नींद में बात करने की आदत है। बचपन में मैं इन्हें स्लीप टॉकर अंकल बुला के चढ़ाता था। और पास्कल, ये शराब पी के गाड़ी चलाता था और मैं इसे डांटता था। ये मुझसे कहता था कि जब तक मेरा टैंक फुल नहीं होता तब तक मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। और सिलगाड़ों को मूंगफली से एलर्जी है। एक बार तो इसे मेरे सामने भी रिएक्शन हुआ था सर, मेरा नाम आर्यन कपूर है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में रह रहा हूं सर। ये सब बातें मुझे कैसे पता होंगी सर? मेरी इन बातों को जानना ही सबूत है कि मैं। मिस्टर कपूर, आपके कुछ भी जानने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कही हुई बातें सच है भी या नहीं। जी, मुझे नहीं पता इसने कहां से सुन लिया कि मेरे गले पर जख्म का निशान है। मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। और जहां तक निशान की बात है, आई एम सॉरी योर ऑनर, कोई निशान नहीं है। मैं नींद में बात करता हूँ? नींद में तो तुम हो बेटे, जो सपना देख रहे हो कि मेरे भतीजे को। जज साहब, आप चाहें तो मुझे एग्जामिन करवा सकते हैं। ये जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है। इसे मेरी करोड़ों की जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं और दारू? तुम क्या बात कर रहे हो मैन? सर, मैं सोरो नहीं पीता है। मेरा लिवर खराब होने से मेरे को दारू पीना मना है। मैं पिछला 25-30 साल में दारू का बाटली को हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर का रिपोर्ट है मेरे पास। और राजीव बाबा को मेरा ड्राइविंग बहुत पसंद था। ये लड़का राजीव मेरा हो ही नहीं सकता है। तो भी चालबाज है ये। सर, ये लड़का सच बोलता है।
करेक्ट बोला मैं, करेक्ट। पर इसको ये बात कैसे मालूम हुआ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? सर मैं आपको सारा सीक्रेट ओपन करता हूं। 2 मंथ्स पहले मैं एक गोवा यूथ मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मैं अपना ये बात उनको बोला। आई थिंक मेरा ये प्रॉब्लम के बारे में न सिर्फ इस लड़के को बल्कि सारा यूथ लोग को मालूम है। नो सीक्रेट सर। स्मार्ट, हाँ? राजीव मेहरा का पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी, माय फुट। सॉरी सर, पन ही इज लाइंग सर। झूठ बोलता है मैन तुम। वेल मिस्टर आर्यन, आपका भ्रम टूट गया या अब भी बाकी है कि आप ही मिस्टर मेहरा हो? ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये फिर से मेरी माँ को मुझसे अलग करना चाहते हैं सर। वो कुल्हाड़ी, कौन सी कुल्हाड़ी आ रही थी? वही कुल्हाड़ी जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ वही कुल्हाड़ी। अगर मैं अदालत में वो कुल्हाड़ी लाकर दूं तो? इम्पॉसिबल। वो कुल्हाड़ी जब 20 सालों से गोवा पुलिस को नहीं मिल पाई तो इस कल के छोकरे को कैसे मिल जाएगी? क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कुल्हाड़ी कहां है। अब बोलिए, मुझे कैसे पता चला कि वो कुल्हाड़ी कहां है? कहीं पढ़ा मैंने, किसी ने बताया मुझे? क्योंकि सिर्फ राजीव मेहरा ही जानता था कि वो कुल्हाड़ी कहां है, क्योंकि मरने के पहले उसी ने अपने पीठ से निकालकर उसे फेंका था सर। योर ऑनर, हत्या के मुकदमे में सबसे मुख्य साक्षी होती है हत्यार। मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगर वो कुल्हाड़ी मिल गई तो इसकी सारी छुपी बातें बाहर आ जाएगी। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि आर्यन को यह अवसर दिया जाए। मैं मात्र सच को मानता हूं योर ऑनर, और सच तो यह है कि इस केस का सच उस कुल्हाड़ी पर निर्भर करता है। मैं प्रार्थना करता हूं अदालत से, प्लीज योर ऑनर, आर्यन को यह अवसर दीजिए। ठीक है, मैं इस केस को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करता हूं, लेकिन किसी पुनर्जन्म के दलील पे नहीं, बल्कि इस लड़के ने आश्वासन दिया है कि इस केस की मिसिंग कड़ी को वो पेश कर सकता है। कोर्ट इज एडजॉर्न। व्हाट डू यू मीन याद नहीं? याद नहीं है मतलब क्या होता है आर्यन? अदालत में तुमने कहा था कि तुम जानते हो वो कुल्हाड़ी कहां है, अब तुम कह रहे हो याद नहीं। व्हाट? आर्यन, ये पूरा केस तुम्हारे खिलाफ है। सब लोग समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये बात भी झूठी निकली तो दैट्स इट, वी आर डन, वी आर फिनिश्ड। यू अंडरस्टैंड दैट? पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हम केस वैसे ही हार जाते हैं। केस हारना या जीतना मेरा प्रॉब्लम है। आई एम द लॉयर, नॉट यू। ये प्लीज टॉक टू हिम यार वरुण। लिसन, जस्ट रिलैक्स। तुमने जो कुछ भी कहा, बस एक बार मैं वहां चले जाऊं तो मुझे एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि मैंने कुल्हाड़ी कहां फेंकी थी। बस एक बार। ठीक है, कल सुबह हम किले पर चढ़ेंगे। केडी साहब, हम सब गए। हम सब क्यों? मैंने नहीं मारा राजीव को। मैंने भी नहीं मारा। अरे मैंने भी नहीं मारा, तो क्या मैंने मारा है? ए बाबा, आयन कहने के अलावा आवना मारते का? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या राजीव ने अपने आप को ही मार डाला? उसे तो पहले से ही शक था तुम लोगों पर कि उसकी जायदाद को लेकर तुम उसको जरूर नुकसान पहुंचाओगे, और ऐसे ही हुआ। जो भी हो, तुम में से ही किसी ने उसको मारा है। राजीव ने अपना इंतकाम लेने के लिए भले ही दोबारा जन्म लिया, लेकिन तुम लोगों को याद रखना,
अपने गुनाहों का हिसाब इसी जन्म में देना, इसी जन्म में, समझे? बड़ी सती सावित्री बन रही है। अरे राजीव की मौत के बाद में इसको ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला था। पूना का इतना बड़ा करोड़पति के साथ में शादी बनाया उसने। मेरे को तो लगता है साहबा इसी ने मारा है राजीव को। 20 साल पहले इसे हमारे प्लान के बारे में नहीं मालूम था। और बुराड़े, मुझे तो अभी भी तुम पर ही शक है। ये आपस में एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। जो भी हो, ये कुल्हाड़ी नहीं मिलनी चाहिए और ये केस जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, बस। हम जानता है मैन। उधर मिनिस्टर पाव से 4 बार फोन आ चुका है उसका सुबह से, केस बंद करवाना चाहता है। मन एक बात याद रखना, ये केस अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बखेड़ा हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा मैन। हम सब सूली पर चढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है साहबा? इसका तो एक ही उपाय है। क्या? वो लड़के का मुंह बंद करना पड़ेगा, हमेशा के लिए। यहीं पर मेरी आंख खुली थी और मैंने अपनी पीठ के पीछे कुल्हाड़ी को पाया। फिर मैं यहां से यहां तक आया और बड़ी मुश्किल से कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला और यहां गिरी थी कुल्हाड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि वहीं पत्थरों के नीचे कहीं दबी होगी। चलो देखते हैं। केडी सा, ये थी वो कुल्हाड़ी। Varun, नहीं, stop! He's got a gun. आर्यन, एक बात समझ में नहीं आई। राजीव वर्मा को बीच पर बेहोश किया, गाड़ी में डाला, यहां लाकर मारा। अगर मारना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बीच पर क्यों नहीं मारा? क्या पता बीच पर कोई खतरा हो। बेबी, इसी कुल्हाड़ी से राजीव वर्मा की हत्या की गई थी। योर ऑनर, कैसे मान ले कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ, गुड क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहब। इस फोरेंसिक रिपोर्ट को पढ़कर जिस पर साफ साफ लिखा है योर ऑनर कि इस कुल्हाड़ी पर जो सूखे हुए खून के कंद पाए गए हैं वो राजीव मेहरा के ही हैं। दिस इज शॉकिंग। ये कुल्हाड़ी तुम्हें कहां मिली? वहीं जहां 20 साल पहले मैंने इसे फेंका था। इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ली गई है क्या? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इतने वर्षों तक दबे रहने के कारण इस कुल्हाड़ी पर से उंगलियों के निशान तो मिट गए, लेकिन इसकी पहचान नहीं। ये कुल्हाड़ी पास्कल की। ऑर्डर, कीप साइलेंस। योर ऑनर, इस बात का इनके पास क्या सबूत है? 21 साल पहले मैंने इसे पार्सल के लिए खरीदी थी, लकड़ियां काटने के लिए। मिस्टर आर्यन 20 साल पहले आप पैदा भी नहीं हुए थे। योर ऑनर, 20 वर्षों पहले मिस्टर आर्यन कपूर भले ही इस दुनिया में ना आए हो, लेकिन तब
मिसेस करुणा संघवी तो थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी, जब मैं राजीव से मिलने जाया करती थी तो कई बार मैंने उसके घर के बाहर पास्कल को इससे लकड़ियां काटते हुए देखा है। ये पास्कल की है। ये मैडम झूठ बोलता है सर। ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है साहब, मेरा नहीं है कुल्हाड़ी सर, मेरा कुल्हाड़ी नहीं सर। अच्छा, अगर ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं तो इस पर तुम्हारा नाम क्यों गोदा गया है? पास्कल रिबेरो तुम्हारा ही नाम है, यानी कि कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है। और 20 वर्षों पहले ये कुल्हाड़ी भी वहां थी और तुम भी वहां थे, और तुम ही थे जिसने ये चाल चली जिसके कारण उन्हें 20 वर्षों की सजा। नहीं सर, नहीं सर, ये कुल्हाड़ी मेरा ही सर। मैंने इसको राजू सर के गाड़ी के बैक सीट पे रखा था, लेकिन राजू सर को मैंने नहीं मारा सर। मैं मानता हूं कि मैं राजू सर पे वॉच रखने को बीच पे गया था, लेकिन मैं किले पे नहीं गया सर, मैं किले पे गया ही नहीं। किसने तो भी चोरी करके ये कुल्हाड़ी से राजू सर को मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा पास्कल? चलो जानो, छोड़ो इस बात। ये बताओ कि किसके कहने पर तुम वहां राजीव पर पहरा देने गए थे? किसके कहने पर तुमने माता जी के विरुद्ध साक्ष्य दिया? किसके कहने? किसके कहने पर तुमने माता जी के विरुद्ध साक्ष्य दिया? जोगिंदर सर से। उन्होंने मुझे एक काम के लिए बहुत सारा पैसा दिया सर, और बोला कि राजू सर के मर्डर में मैडम के खिलाफ झूठा आई विटनेस बन जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर, जोगिंदर सर ने बहुत पैसा दिया सर, मैंने नहीं मारा सर। ये सब पता नहीं है क्या बोल रहा है। नमक हराम, तूने ये सिला दिया हमारी मेहरबानियों का। जोगिंदर जी, धीरज रखिए, सुनिए मेरी बात। दो ही लोग थे जिन्होंने मिसेस सुषमा मेहरा के विरुद्ध साक्ष्य दिया। दो ही गवाह थे, पास्कल और अब दुर्भाग्यवश पास्कल का कथन झूठा पड़ने से आपका झूठ भी पकड़ा गया। अब बताइए कि क्या यह सच नहीं कि आप ही के कहने पर पास्कल ने झूठा बयान दिया अदालत में, आप ही की भाभी जी को फंसाने के लिए? जी, वो इसलिए क्योंकि आपने राजीव की हत्या की। नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। मैं जब वहां किले पर पहुंचा तो किसी ने राजीव को पहले से ही राजीव को मरते हुए देख मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूं। मेरे और उस करोड़ों की जमीन के बीच बस दो ही लोग थे, सुषमा भाभी और राजीव। अगर एक की मौत के लिए दूसरा गिरफ्तार हो जाए तो जमीन मेरी हो जाती। मैं वहां से मुड़ा और अपनी गाड़ी की ओर गया, जिसमें सुषमा भाभी के कुछ पुराने कपड़े रखे थे जो उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में देने के लिए दिए थे। इसके बाद मैं घर पहुंचा और मैंने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए उस साड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया, और फिर मैंने पास्कल को पैसे देकर उसे मेन विटनेस बना दिया। और फिर पास्कल ने सुषमा भाभी को लेकर मर्डर से पहले की कहानी बनाई और मैंने मर्डर के बाद की। और सबूत के तौर पर भाभी की वो खून से सनी हुई साड़ी और वो पूरी संपत्ति आपके नाम। जी, समझ गया। एक बात नहीं समझा जोगिंदर जी कि राजीव मेहरा का मृत शरीर तो वहां किले पर था, आप वहां कैसे पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? शायद इत्तफाकन पहुंच गया हूंगा।
इत्तेफाकन वहां पहुंच गए होंगे। चलिए उस समय तो इत्तेफाकन आप पहुंच गए होंगे, लेकिन कल क्यों पहुंचे आप? कैसे पहुंचे? कल उसी समय जब मैं, वरुण और आर्यन वहां इस कुल्हाड़ी को खोज रहे थे, आप वहां पहुंच गए, हाथ में गन लिए और गोली भी चला दी। आपने गोली क्यों चलाई? गोली? गोली गोली नहीं, मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं है। जोगिंदर जी रिलैक्स, मैं नो, मैं जानता हूं। योर ऑनर, मैं जोगिंदर जी की बात को मानता हूं कि इनके पास गन नहीं और वो गोली इनके गन से नहीं चली, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार वो गोली इंस्पेक्टर बोराडे के गन से चली। मैं तो कल छुट्टी पे था, गोली मैंने नहीं चलाई। देखिए इंस्पेक्टर बोराडे, आर्यन पर जो गोली चली थी, सौभाग्य था उसका कि वो बच गया। वो ये है, और ये आप ही के सर्विस रिवॉल्वर से चली है। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा प्रश्न है आपका। इंस्पेक्टर बोराडे, आपके पुलिस स्टेशन में रोजाना जो गोलियों की गिनती होती है, उसमें पाया गया है कि आपके सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां मिसिंग हैं। हाँ, वो कल मापसा में दंगा करने वाली भीड़ को भगाने के लिए मैंने हवा में 2 गोली फायर किया था। इंस्पेक्टर बोराडे, उसी दंगे की 4 न्यूज चैनल्स की वीडियो फुटेज है हमारे पास, और आपके सर्विस रिवॉल्वर की और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी है। आप कौन सा देखना पसंद करेंगे? आप ही चुनिए। जी, ये गोली मैंने ही चलाया था आर्यन पे। ऑर्डर। आप ही ने आर्यन पर गोली चलाई थी। क्यों इंस्पेक्टर बोराडे? क्यों मारना चाहते थे आप आर्यन को? नहीं, इसमें मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, मतलब मेरे को बोला गया था। बोला गया था? किसने बोला था? मेरे को सिलगाडो साहब ने बोला था। The plot thickens, इंस्पेक्टर बोराडे। मिस्टर सिलगाडो यारो। हाँ, तो मिस्टर सिलगाडो, अदालत को कृपया कर बताइए कि आप आर्यन की जान क्यों लेना चाहते हैं, या फिर ये कहूं कि आर्यन के अनुसार फिर से आर्यन को क्यों मारना चाहते थे। अर्थात पहले राजीव मेहरा की हत्या, उसके बाद आर्यन की हत्या। Why? नो मैन नो, हम राजीव को नहीं मारा सर, हम राजीव मेहरा को नहीं मारा है सर, गॉड प्रॉमिस। हाँ, हम उसका किडनैप करना मांग रहा था। ऑर्डर। किडनैप, अपहरण? क्यों? 30 साल पहले जब ये सुषमा मेहरा हमको अपना प्रॉपर्टी देने से ना बोला। हम बिजनेसमैन है साहब, हमको रिजॉर्ट बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी मांगता ही था, किसी भी कीमत पर। तो हम उसका ब्रदर इन लॉ जोगिंदर और ड्राइवर पास्कल और इंस्पेक्टर बोराडे, हम उनको बुलाया, उनके साथ डिस्कस किया, प्लान बनाया कि हम राजीव मेहरा का किडनैप करेगा। बस हम पास्कल को बीच पर भेजा राजीव मेहरा पर निगाह रखने के लिए। वो उसका पीछा किया। जब वो बाहर आया तब पास्कल ने दूर पे खड़ा इंस्पेक्टर बोराडे उसको सिग्नल किया। मंगलसूत्र? ये तो मेरी माँ का है। तो इंस्पेक्टर बोराडे ने आकर राजीव मेहरा को पीछू से अटैक किया और फिर उसको बेहोशी में उसी का गाड़ी में डालकर किला में ले गया साहब, जहां से जोगिंदर उसको टेक ओवर करने वाला था। इसका मतलब कि जोगिंदर जी वहां इत्तेफाकन नहीं गए थे, जैसा कि उन्होंने कहा। आपके इस प्लान के कारण, इस योजना के चलते वहां पहुंचे थे, राइट? हाँ मैन, हाँ जोगिंदर,
जोगिंदर वहां राजीव मेहरा को उसकी गाड़ी में फार्म हाउस पे ले जाने वाला था। पर बैड लक साहिबा, बैड लक। हमको नहीं मालूम कैसा वहां किसी ने आकर राजीव मेहरा का मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। अपने साथ चीटिंग हुआ है साहिबा, चीटिंग। साहिबा, उस दिन किला में यही राजीव मेहरा के साथ अकेला था। ये 101% इसी ने राजीव मेहरा का मर्डर किया होगा। ये क्या हो रहा है जोगिंदर जी? मुझे फंसा रहे हैं वो लोग ताकि वो लोग बच जाए। मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा। राजीव मेहरा की जान आप ही ने ली है। और क्यों, ये भी सुन लीजिए। आपके मन में ये सोच जागी कि राजीव के अपहरण से डरकर सुषमा जी वो जमीन बेच देंगी तो आपको 10% दलाली मिलेगी, करोड़पति बन जाएंगे। अब लेकिन अगर आपने राजीव की जान ले ली और उस हत्या की जुर्म में सुषमा जी को फंसा दिया, इन्हें सजा हो गई, तो पूरी की पूरी मिल्कियत, वो पूरी संपत्ति आपके नाम हो जाएगी। इसलिए आपने राजीव को मार दिया। नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। दरअसल मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई झाड़ियों के पीछे से निकलकर भाग गया। कोई था वहां पर। Saved by the bell. ये अदालत परसों 11 बजे तक मुलतवी की जा रही है और तब तक मिस्टर सिल्गाडो, मिस्टर पास्कल रिपेरो, मिस्टर जोगिंदर मेहरा और इंस्पेक्टर बोराडे को हिरासत में लिया जाए उनकी करनी के लिए। The court is adjourned. आर्यन, तुमने करुणा से बात क्यों नहीं की? मैं क्या बात करता करुणा से? अच्छा छोड़ यार, ये बता कि जोगिंदर मेहरा का कहना है कि जिस समय वो किले पर पहुंचे पहले से ही वहां कोई था। जब तुम्हारी, मेरा मतलब है जब राजीव मेहरा की हत्या हुई थी उस समय की बात याद कर और बता, कुछ सुना था, किसी को देखा था, किसी चीज का आभास हुआ था? मेरी याददाश्त का हिस्सा बड़ा धुंधला है। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मेरी आंखें खुली थी। मैंने किसी की आवाज सुनी थी, कुछ क्या, एक आधी बात कुछ। तुम कहानी किधर जाए? थैंक यू। उसने कोनकोने में कुछ कहा था। क्या कहा था? कुछ क्या था, कुछ चोगाछे उत्तोर मोडू नाका। एक बार फिर से बोलना। चोगाछे उत्तोर मोडू नाका। क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं। अच्छा, आवाज किसकी थी? मर्द की, औरत की? वो भी याद नहीं, लेकिन जोगिंदर चाचा को तो कोनकुनी आती नहीं है। अच्छा, और किसी को आती? ये सिलगाड़ो, पास्कल और बोराडे, ये तीनों गोवन हैं, तो इनको कोनकुनी जरूर आती होगी। केडी पाठक? हाँ करुणा जी बोलिए। हाँ मेरे साथी है। होल्ड ऑन मोमेंट। हेलो। हाँ करुणा। हाँ ठीक है, मुझे याद है। ठीक। क्या हुआ? वो मुझसे मिलना चाहती है बीच पर। देखा रहे, ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जो करेगा बड़ी सावधानी से करना, पर ये कोशिश करना कि जितनी जानकारी हासिल कर सके हासिल करना। हेलो करुणा। कैसी हो तुम करुणा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, आर्यन या राजीव। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा राजीव ही रहूंगा। वही आंखें हैं तुम्हारी राजीव? चुगांचे उतोर मोडू नाका, इसका कोंकणी में मतलब है बहुसंख्या जो कहती है
वही करो। बहुसंख्या जो कहती है वही करो, यानी बहुसंख्या चाहती थी कि राजीव मेहरा अपनी जमीन बेच दे। फादर, ये गोवा में ये नसीहत है, कहावत है, क्या है? कोंकणी में एक गाना है जिसमें ये कहावत है, लेकिन ये कहावत आधी है। आधी मतलब इस कहावत के पहले का हिस्सा भी है जो इस तरह है। बाइले गुट सांगो नाका, राजक फोर्ट मारी नाका, आनी चोगांचे उतारो मोडू नाका। तुम्हारे गले का निशान गायब कैसे हो गया? प्लास्टिक सर्जरी से। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैंने अदालत में ये बात क्यों झुठलाई। हाँ। राजीव, आई एम मैरिड नाउ। मैं शादीशुदा हूँ, अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हूँ, और ऐसे में मेरे अतीत का यूं सामने आना, और वो भी इस तरह। मैं समझ सकता हूँ करुणा, इट्स आई वांट द बेस्ट फॉर यू। थैंक्स। और आई एम हैप्पी कि तुम वापस लौटे अपनी माँ के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। आई होप कि तुम्हारे चाचा और बाकी सबको भी इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। कत्ल जोगिंदर चाचा ने नहीं किया करुणा, कोई और था। उसने मुझे कोंकणी में कुछ कहा भी था। एक औरत से कभी राज की बात मत करो, एक राजा के सामने कभी झूठ मत बोलो, और मेजॉरिटी यानी बहुसंख्या जो कहती है वही करो। औरत को कभी अपनी राज की बात मत बताओ। एक्सक्यूज मी फादर। क्या तुमने उसकी आवाज पहचानी? नहीं, पर जैसे ही ये बात याद आ गई वैसे ही उसकी आवाज भी याद आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। तुम तब भी अपनी माँ को सबसे आगे रखते थे, और अब भी तुम उनके फायदे के लिए मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो राजीव। आर्यन फोन नहीं उठा रहा। सर, पालोलम बीच। सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ, उसमें ये कर्ज था, उसका ये कर्ज था। करुणा, करुणा। 20 साल पहले भी अपनी माँ की वजह से तुमने मुझे ठुकराया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब फिर आ गए। इस बार भी मैं तुझे छोड़ूंगी। करुणा, मुझे मत मारो प्लीज। वही अंजाम दूंगी जो पहले दिया था। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। राजीव ने अपनी माँ के लिए मुझे ठुकराया, मेरा दिल तोड़ा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, क्या
मना नहीं किया, लेकिन वो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बात का बदला मैं उससे लेकर रहूंगी। उस वक्त मैं वहां से निकल रही थी और मैंने उस इंस्पेक्टर को राजीव के सर पर वार करते हुए देखा और फिर मैंने उनका पीछा किया। तुम जिंदा नहीं रह सकते राजीव। हमारे गोवा में ना एक कहावत है जो इस वक्त तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बायले गुट सांगू नका रजाक फोर्ट मारी नका आणि चुकांचे उत्तर मोडू नका। The defense rests, Your Honor. ऊपर वाले के इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं, और इंसाफ आज होकर रहेगा। अदालत का यह फैसला इस लड़के के राजीव मेहरा होने या न होने पर निर्भर नहीं, बल्कि करुणा सांघवी के इकबाले जुर्म और उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए यह अदालत राजीव मेहरा के कत्ल के इल्जाम में करुणा सांघवी को गिरफ्तार करती है और सुषमा मेहरा को बड़ी मजरत करते हुए बाइज्जत बरी कर देती है। द केस इज क्लोज्ड। वैसे मिस्टर केडी, आपके बारे में जो भी सुना था गलत नहीं सुना था। आपसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे गोवा में हूं तो चलिए हो जाए। थोड़ी सी फैनी, थोड़ा फिश फ्राई। एब्सोल्युटली। Am I right और am I right को कोंकणी में क्या कहते हैं? क्या हुआ? आप सैड हो? कुछ नहीं। आपका रूही मैडम के साथ फिर से झगड़ा हुआ ना, इसलिए वो चली गई ना। सर मैं कहती हूँ आप उनसे प्लीज शादी मत कीजिए। मुझे पता है शी इज अ बायोलॉजिस्ट लाइक यू, मगर आप बहुत अच्छे हो सर, वो आपके बिल्कुल लायक नहीं है। आई डोंट वांट तुमसे किसी ने तुम्हारी राय पूछी क्या? और कितनी बार कहूंगा तुमसे मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो? कहा है ना बहुत बार। फिलहाल तुम सिर्फ उस एंटीडोट पे ध्यान दो। मकड़ा कहाँ है? यही है शेल्फ में। जिसके एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? रुको यहीं, तुमसे नहीं होगा ये। वैसे भी ये कोई मामूली मकड़ा नहीं है, सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला मकड़ा है ये। इट्स कॉल्ड द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। नाम सुना है कभी? पूरे पुलिस स्टेशन में जाले हो रहे हैं, कैसे सफाई कराते हो तुम लोग? आलसी हो गए सबके सब। साफ कराओ ये। जी सर।
हेलो, गोल चौकी थाना। क्या? घर के अंदर से? अच्छा, एड्रेस बताओ अपना। अरे ये इसे खुला किसने छोड़ा? ये तुमने खुला छोड़ा है? सॉरी सर। तुम जानती हो तुमने क्या? अंकल देखो ना सर। दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए। काफी देर से खटखटा रहे हैं सर, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। उनका सेल फोन भी आउट ऑफ रीच है और लैंडलाइन भी डिस्कनेक्टेड है। मैं देखता हूं। कहीं वो तो नहीं हुआ जिसका मुझे डर था? जहर कहां गया? तुम जानती हो तुमने क्या किया? सुष्मिता, ये सबसे डेंजरस स्पाइडर है, सबसे खतरनाक। किसी जानवर या कीड़े के काटने से। योर ऑनर, डायमंड ट्रेडर पुष्पेश कनोजा का मर्डर 2 नवंबर की सुबह उसके घर में हुआ एंड द रीजन ऑफ हिज डेथ एक जहरीले मकड़े के काटने से। कहने और देखने में यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन केडी पाठक के अनुसार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है जो नहीं दिख रहा हो वही हो और जो दिख रहा हो वो ना हो। क्यों? कुछ ऐसा ही है ना? योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती है कि मिस्टर कनोजा को जिस मकड़े ने काटा वो कोई आम मकड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे जहरीला मकड़ा था, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जो इंडिया में नहीं मिलता। हाँ, मिलता है तो सिर्फ ब्राजील में या कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। अगर ऐसी बात है तो वो मकड़ा यहाँ मुंबई शहर के बीचों बीच आया कहां से? प्लेन से। व्हाट? ऑर्डर ऑर्डर। 14 अक्टूबर को खड़गरे में खड़े बायोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदर शुरी ने बाकायदा इसे इंपोर्ट किया ब्राजील से, जिंदा। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नॉर्मली फॉरेन कंट्री से लोग आईपॉड, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह मंगवाते हैं, लेकिन आपने एक मकड़ा मंगवाया, व्हाई? क्यों? योर ऑनर, दरअसल पिछले कई महीनों से मैं अपने लेबोरेटरी में एक एंटीडोट का इजाद कर रहा था, एक ऐसी दवा जो कड़े से कड़े जहर के असर को खत्म कर सके। क्योंकि जहर का तोड़ जहर है, इसीलिए मैंने ये स्पाइडर की रेयर स्पीसीज द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को ब्राजील से इंपोर्ट किया, ताकि इसके जहर से मैं ये दवा बना सकूं। दवा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इलाज जरूर मिला है आपकी मजबूरी का। डॉक्टर शूरी, क्या ये बात सच है कि जिस मकान में आपका बायो लैब है उस मकान के मालिक मिस्टर कनोजा थे? जी, पिछले 70 साल से लीज पर है, मेरे दादाजी के टाइम से। करेक्ट। और उस एग्रीमेंट के अनुसार अगर मिस्टर कनोजा आपको उस मकान से बाहर नहीं निकालते तो वो मकान, वो लैब आपका हो जाता, राइट? सो तो है। योर ऑनर, मिस्टर कनोजा का कोई वारिस नहीं है, और अगर मिस्टर कनोजा को कुछ हो जाता तो वो मकान उनके टेनेंट का हो जाता, यानी कि आपका। Am I correct, डॉक्टर शूरी? और उसी लालच में आपने उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को उनके घर में छोड़ दिया, उन्हें मारने के लिए। मिस्टर कनोजा ऊपर और वो बिल्डिंग आपकी। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो दरअसल योर ऑनर, मैं कत्ल की शाम अपनी मंगेतर रूही से मिलने गया था। इंद्राणी जी, अगर आपका
लांछन लगाना समाप्त हो गया है तो मैं कुछ कहूं? योर ऑनर, माना कि मिस्टर कनौजिया की मृत्यु एक विषैले मकड़े के काटने से हुई। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब तक पुलिस को वहां वो मकड़ा मिला? क्योंकि मुझे एविडेंस टेबल पर तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है एक कातिल की तरह कत्ल होने के बाद वो वहां से भाग गया हो पुलिस के आने से पहले। ऑर्डर ऑर्डर। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर इंद्राणी जी। थैंक यू सो मच। दूसरा प्रश्न मेरा ये है योर ऑनर कि क्या प्रमाण है इस बात का कि वो वही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है जो डॉक्टर शोरी ने इंपोर्ट करवाया था, कोई और मकड़ा नहीं? डॉक्टर शोरी के मंगेतर डॉक्टर रूही विज हमें बताएंगे। जी सर, एक्चुअली डॉक्टर शोरी के सिवाय आज तक ये मकड़ा ब्राजील से किसी और ने ऑर्डर किया ही नहीं। हम दोनों ने इसके बारे में यहाँ इंडिया में फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश करी, मगर ये स्पीसीज है ही इतनी रेयर कि यहाँ इस शहर के किसी भी इंस्टीट्यूट, इंसेक्ट फार्म या फिर जू में अवेलेबल है ही नहीं। डॉक्टर शोरी, क्या ये सच है? जी। सो इन शॉर्ट, पूरी मुंबई में सिर्फ एक, वही एक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है। क्यों केडी? योर ऑनर, माना कि मुंबई में एक ही पंजीकृत सर्टिफाइड ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है, लेकिन उन अवैध स्मगल्ड मकड़ों का क्या? योर ऑनर, ब्राजील में इस मकड़े को एक और नाम से जाना जाता है, द ब्राजीलियन बनाना स्पाइडर, क्योंकि वहां केले के पेड़ पर पाया जाता है। मई 2009 में कनाडा के ऑटवा शहर में केलों के क्रेट में ये भाई साहब भी मौजूद थे। इन्होंने एक आदमी को काटा जो मरते मरते बचा। ऐसी घटनाएं यूएसए के ओक्लाहोमा शहर और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से भी रिपोर्ट की गई हैं। जब ऐसी घटनाएं वहां घट सकती हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं? मेरे कहने का सारांश ये है यार कि एक दुर्घटना है, एक नियोजित हत्या नहीं, जैसे कि हमारी आदरणीय प्रोसिक्यूटर महोदया साबित करना चाहती है। योर ऑनर, अव्वल तो मैं आपको बता दूं कि बनाना प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है, इसलिए ब्राजील से केले इंपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी बात यह है, मिस्टर कनौजिया के घर में केले होना यह भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर कनौजिया डायबिटिक थे, उन्हें केला खाना मना था। इसलिए तुम्हारी बनाना थ्योरी से कोई काम नहीं बनने वाला केले। चलिए मान लेते हैं प्रोसिक्यूटर महोदया कि बंबई में एक ही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर था जो मिस्टर शोरी के लैब में था, लेकिन मिस्टर शोरी का लैब तो जुहू में है और मिस्टर कनौजिया का घर वर्ली में। कम से कम 20 मील की दूरी होगी। मैं उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि उस मकड़े ने यह दूरी कैसे तय की? बस से, टैक्सी से, लोकल ट्रेन से, कैसे? साइलेंस। Well, I like your sense of humor too, Katie. Your Honor, मकड़े का जाना संभव है, लेकिन मकड़े को ले जाना? Your Honor, इसलिए मैं अपनी अगली विटनेस को यहां बुलाना चाहती हूं, डॉक्टर शोरी की सहायक मिस सुष्मिता शर्मा। मिस सुष्मिता, डॉक्टर शोरी के पास जो ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर था उर्फ बनाना स्पाइडर, वो इस वक्त कहाँ है? मुझे पता नहीं है। I mean, वो अपने केस में से गायब हो गया। गायब हो गया? दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर खुलेआम घूम रहा है। Sounds very interesting. योर ऑनर, ये डॉक्टर शोरी की नहीं, सुष्मिता की ही ध्यानहीनता, इनकी ही लापरवाही के कारण हुआ है। उस केस को अंतिम बार इन्होंने छुआ था और उस केस का ढक्कन भी इन्होंने ही खुला छोड़ा था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुमने खुला छोड़ा? सॉरी सर। सुष्मिता, सॉरी ऑनर, लेकिन ये झूठ बोल रही है।
मुझसे कहा था कि तुमसे गलती हुई है और ढक्कन तुमसे खुला रह गया था। सुष्मिता नहीं डॉक्टर शुरी, वो आप ही थे। पर मैं सुष्मिता, आपने किस दिन से नोटिस किया कि वो मकड़ा गायब हो गया है? 3 नवंबर की सुबह। 3 नवंबर की सुबह। ओके, मतलब कत्ल के अगले दिन से। वेरी स्मार्ट डॉक्टर। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास या ऐसे ही कह रही है? प्रमाण, सबूत। यस योर ऑनर, सबूत देने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ, मिस्टर मयूर पंत की, मिस्टर कनोजा की डायमंड ट्रेडिंग कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। मिस सुष्मिता, थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। दो नवंबर की दोपहर को मैं कनोजिया सर के घर पे ही था जब डॉक्टर शौरी वहां पे आए थे। इनके हाथ में एक डिब्बा था। अच्छा, क्या था उस डब्बे में? जी, जैसा कि इन्होंने बताया, एक मामूली सा मकड़ा था उसमें। योर ऑनर, वो एक टैरेंटुला स्पाइडर था जो मैं अपने दोस्त के यहाँ ड्रॉप करने जा रहा था। ये टैरेंटुला स्पाइडर अक्सर लोग पालते हैं क्योंकि स्पाइडर में कोई जहर नहीं होता, बिल्कुल हार्मलेस होता है। मिस्टर मयूर, जिस स्पाइडर को आपने देखा था, क्या वो वाकई में टैरेंटुला था या ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर? जी हाँ, मैंने देखा था। जैसा कि मिस्टर पाठक ने अभी टीवी पे दिखाया, वो बहुत ही भयानक था। मयूर भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये वो मकड़ा नहीं था। मिस्टर मयूर, मैं आपको उसी स्पाइडर का एक चित्र दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। मिस्टर मयूर पंतकी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने यही मकड़ा देखा था? जी हाँ, बिल्कुल यही था, 100% यही था। योर ऑनर, ये टैरेंटुला नहीं, ना ही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है। ये तीसरे ही प्रकार के स्पाइडर का चित्र है जिसे ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मुझे तो सभी मकड़े एक जैसे ही दिखते हैं। और तब तो आपको टैरेंटुला भी ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जैसा लगेगा, नहीं? मिस्टर मयूर, आई थिंक इन्हें आप पर शक हो रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें साफ साफ बताएं उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। उस दिन डॉक्टर शौरी एज यूजुअल कनोजिया सर से लैब की जमीन को लेके झिकझिक कर रहे थे। वकील साहब, आप डॉक्टर इंदर शौरी के खिलाफ आज ही कोर्ट का नोटिस तैयार कीजिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो कनोजिया साहब, मेरी बात सुनिए। आप कहिए। देखिए, आप अपने वकील से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी लैब वाली जगह छोड़ने वाला नहीं। अरे ये क्या किया आपने? पॉक से मकड़ा निकल गया। अरे मयूर भाई, आप घबराइए मत, ये बिल्कुल हार्मलेस स्पाइडर मैं ढूंढता हूँ। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे मैंने कहा ना आपसे, आप घबराइए मत। चला गया और भी ऐसे मसाला था। कनोजिया साहब, मुझे अर्जेंटली किसी से मिलने जाना है, लेकिन आप घबराइए मत। ये मैंने कहा ना, ये मकड़ा बिल्कुल हार्मलेस है और शाम तक मेरी असिस्टेंट सुष्मिता आ जाएगी और वो ढूंढ निकालेगी। आप बिल्कुल मत। लेकिन देखिए, मुझे जाना है अर्जेंटली, प्लीज। आई एम सो सॉरी। अरे सुनिए तो। और ये अजीब से तरीके से वहां से भाग गए, उस मकड़े को वहीं छोड़ के, जानबूझकर। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। दरअसल उसी समय मेरी मंगेतर रूही का एसएमएस आ गया था और उस एसएमएस पे लिखा था कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये मैसेज पढ़कर मैं बिल्कुल नर्वस सा हो गया, घबरा गया और वहां से जल्दी से चला गया। मान गए आपके दिमाग को डॉक्टर शौरी। किस तरह से आपने बारीकी से बनाए हुए प्लान को हादसे का रंग दे दिया। सबसे पहले आप उस मकड़े को मिस्टर कनोजा के घर ले गए। बड़ी होशियारी से आपने उसका केस खोलकर उसे वहां से आजाद किया और उसके बाद अपनी मंगेतर से एसएमएस करवाकर वहां से भागने का प्लान बनाया और आउट, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब नहीं तो तब
ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर मिस्टर कनौजिया को काट लेगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये वो मकड़ा। लेकिन उस दूसरे मकड़े में ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जहर आया कहां से? तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर, ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है। मिस्टर कनौजिया को तुमने ही मरवाया, तुम्ही ने। कोई मुझे फंसा रहा है केडी। किसी ने मेरे लैब से मेरे मकड़े को चुराकर कनौजिया को मारा है, क्योंकि वहां मैं दूसरा मकड़ा लेकर गया था, टैरेंटुला। आपका ये सच तभी प्रमाणित हो सकता है जब मिस्टर कनौजिया के घर से वो मकड़ा मिले। लगता है वहां जाकर एक बार फिर से ढूंढना पड़ेगा। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ओह, डेफिनेटली। आओ। वाओ, नाइस हाउस। हाँ वरुण, मेरी पुलिस टीम ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन वो मकड़ा नहीं मिला। दवे, मकड़ा घर से बाहर भी तो निकल सकता है ना? कैसे वरुण? पूरा घर सील्ड है, एक खिड़की भी। खिड़की तो खुली है। ओह नो। तुम सही थे वरुण, अब उस मकड़े का मिलना मुश्किल है। क्या? इससे डॉक्टर शौरी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये मुसीबत उसी ने खड़ी की है, मिस्टर कनौजिया को मरवाकर। दवे, यही बात बाकियों ने भी कही थी तुम्हारे लिए जब तुम कटघरे में खड़े थे। सिर्फ केडी सर को तुम पर भरोसा था, याद है ना? क्या हुआ? ये डेड है। हाँ, उसकी बैटरी का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, इसलिए फोन खराब। एक मिनट। ये मिस्टर कनौजिया का सेल फोन? हाँ, जब हमने कॉल किया था तो आउट ऑफ रीच था। हाँ। लॉक को बाहर से जैम कर दिया था। मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों बेकार कर दिए। सर, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? बहुत बड़ी वजह है। इट्स डेफिनेटली अ मर्डर केस वरुण। सर, लेकिन अब तो वो मकड़ा भी भाग गया। कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर शौरी कोई दूसरा मकड़ा लेकर आए थे? हो गया साबित। योर ऑनर, उस लापता मकड़े के मिलने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के घर में जो जाले मिले हैं उनकी इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि डॉक्टर शौरी सच कह रहे थे।
उस दिन जो मकड़ा डॉक्टर शौरी उनके घर लेकर गए थे वो टैरेंटुला ही था जिसके जाल की ये तस्वीर है। क्यों? ये उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जाल क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए प्रोसिक्यूटर महोदय, क्योंकि ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जाल बुनता ही नहीं, वो रेत में या पत्थरों के बीच अपना घर बनाता है। और ये बात इस किताब में स्पष्ट तरह से दर्ज है, योर ऑनर। एब्सोल्युटली, ही इज एब्सोल्युटली राइट, योर ऑनर। ये पर्टिकुलर मकड़ा कभी भी जाल नहीं बुनता। थैंक यू डॉक्टर शौरी। जाल तो उसने बुना है, योर ऑनर, जिसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर शौरी के वहां से जाने के बाद मिस्टर कनोजिया की हत्या की। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने पर समय अनुसार अगर पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो वो आसानी से बच सकता है, लेकिन हत्यारे ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने मिस्टर कनोजिया को अपने ही घर में इस प्रकार बंदी बनाया कि वो किसी से मदद की मांग न कर सके। योर ऑनर, यह मिस्टर कनोजिया के घर के मुख्य द्वार का ताला है, जिसे हत्यारे ने बाहर की ओर से ठसा दिया था ताकि वो अंदर से ना खुले। ये उनका मोबाइल फोन, जिसके बैटरी के बीच में हत्यारे ने कागज का टुकड़ा डाल दिया था ताकि वो चले ही ना। उनके घर के फोन के साथ भी हत्यारे ने ऐसी ही हरकत की। इस प्रकार योर ऑनर, उनके दोनों फोन्स की आगमिक और बाहिरगामी सेवाएं बंद हो गई और वो किसी को मदद के लिए फोन नहीं कर पाए। मुख्य द्वार बाहर से ठसाए जाने के कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। इस कारण उनके शरीर में विष का प्रभाव बढ़ता गया और अंत में योर ऑनर, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक मौत पाई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये सब जो तुम कह रहे हो, डोर जैम करना, फोन बिगड़ना, ये सब डॉक्टर शौरी ने ही किया है। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, ये सब उसने किया जो वहां डॉक्टर शौरी के जाने के बाद आया था। प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह मिस्टर मयूर पंतकी ने अदालत को अपने कथन में बताया कि जब डॉक्टर शौरी वहां से गए तो मिस्टर कनोजिया अपने फोन पर बात कर रहे थे। इसका मतलब कि उनका फोन उस समय चल रहा था। योर ऑनर, उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां उपस्थित था, मिस्टर मयूर पंतकी। कमाल कर रहे हैं आप। मैं सर को बंद करूंगा, वो भी उनके अपने ही घर पे। क्यों नहीं? सुना है कि 6 वर्ष पहले उनके कारण आप बंद हो गए थे कारागार में। योर ऑनर, सन 2005 में एक बहुत भारी आयकर घोटाले के चलते जब आयकर विभाग ने मिस्टर कनोजिया के घर पे छापा मारा तो स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने पूरा दोष मिस्टर पंतकी पर डाल दिया और इन्हें कारावास हो गया। पर केडी, मिस्टर मयूर के पास वो जहरीला मकड़ा आया कहां से? एक मिनट योर ऑनर, 2 दिन पहले मिस्टर मयूर मेरे लैब पर आए थे मिस्टर कनोजिया की तरफ से एविक्शन नोटिस लेकर। हो ना हो इसने जरूर मेरा वो मकड़ा चुराया होगा। झूठ झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी उस दिन और भी लोग आए थे कनोजिया सर के घर पे। वो असिस्टेंट लड़की। जी हाँ सर, सर ने मुझे भेजा था टरांटुला मकड़ा ढूंढने के लिए, मगर वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मकड़ी को ढूंढने के बहाने आपने दूसरी मकड़ी वहां रख दी हो? और जाने से पहले उनका सेल फोन और उनके घर का फोन दोनों बिगाड़ दिया। और जाते जाते आपने उनके घर के मुख्य द्वार का ताला ठसा दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसे क्यों करूंगी? अभी मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? देखिए, उनसे कोई बैर कोई शत्रुता हो ना हो,
डॉक्टर साहब से प्रेम तो है? क्या? हाँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपके गले में पड़ा ये दिल के आकार का सुंदर सा लॉकेट कृपया अगर खोल कर अदालत को दिखाएं प्लीज। योर ऑनर, दिल के आकार के लॉकेट में डॉक्टर शौरी का चित्र। ये डॉक्टर शौरी से इतना प्रेम करती हैं कि उनका हर दुख, उनकी हर पीड़ा दूर करना चाहती हैं। इस उदाहरण में मिस्टर कनौजिया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप डराओ मत मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। केडी, इनके अलावा कोई और भी है जो इनके बाद उस घर में आया था? जी हाँ योर ऑनर, एक व्यक्ति है जो उस दिन वहां और आज अदालत में उपस्थित है। डायमंड ट्रेडर धनपत राम उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जी, मैं भरूच का रहने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। जोड़ी का काम है मेरा। कनौजिया सेठ से हीरो के व्यापार के सिलसिले में मिलने आया था। तो जब आप उनसे मिलने गए, उनकी सेहत ठीक थी? बिल्कुल जी, तबीयत तो बिल्कुल सही थी, एकदम सही। और फोन उनका चल रहा था? नहीं, फोन नहीं चल रहा था। मेरे सामने 2 बार फोन ट्राई किया उन्होंने, लेकिन मिला नहीं। कह रहे थे कि फोन डेड है शायद। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो भरूच के रहने वाले हैं। सुना है कि वहाँ बड़े बड़े विशाल केले के बागान है। मिस्टर पाठक, प्लीज, ये भरूच में रहते हैं, जो गुजरात में है, ब्राजील में नहीं। एंड केडी, प्लीज हवा में तीर मारना बंद कर दीजिए। मेरे पास आपके क्लाइंट के खिलाफ ठोस सबूत है जिन्हें मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूं, मगर आपने अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित कर दे कि वो मकड़ा किसी और ने चुराया और मिस्टर कनौजिया को मार दिया। प्रोसिक्यूटर महोदय, इतना उत्सुक क्यों हो रही हैं आप? थोड़ा धीरज रखिए। बहुत शीघ्र अदालत जान जाएगी कि वो मकड़ा किसने चुराया था। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अदालत ये बात कैसे जान जाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स पूछ सकती हैं आप। नेवर माइंड, मैं उत्तर दे देता हूं। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का विष अगर जरा सा भी हाथ पर लग जाए तो मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या ऐसी और कोई खतरनाक बीमारी होने का पूरा खतरा होता है व्यक्ति को। और मैं उत्सुक हो रहा हूं यह देखने के लिए कि आगे बैठे देवी और सज्जनों में से बीमारी का शिकार सबसे पहले कौन होता है। Wandering spider, how I wonder where you are. कहाँ हो तुम, जिंदा भी हो या नहीं? सर, छुरी, चाकू या गन होता तो आज नहीं तो कल ढूंढ लेते, पर इस मकड़े को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो भी ऐसा स्पाइडर जिसका नाम ही वॉन्डरिंग हो, भ्रमण करने वाला मकड़ा। मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज गुम हो जाए तो उसे ढूंढने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से वो गुम हुई है। सर, मतलब डॉक्टर शौरी का लैब। बी केयरफुल। सब मुझे डाउट है हमें यहाँ स्पाइडर मिलेगा। डाउट को कभी डाउट नहीं रहने देना चाहिए। डाउट को हमेशा यकीन में बदल लेना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि डॉक्टर शौरी ने ब्राजील से मकड़ा नहीं, मकड़ी मंगवाई थी, फीमेल। मकड़ी? वो कैसे? अंडे। आई एम श्योर शी इज हियर समवेयर, यहीं कहीं है। सर, वरुण, जार देना। सर, लेकिन आपका हाथ। जार देना जल्दी। सर, बी केयरफुल सर। वरुण, लीड।
फुल। मिसेस मकड़ी, आपको कनौजिया की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता। हे वरुण, डॉक्टर प्लीज। सॉरी सर। केडी, ये हिल क्यों नहीं रहा है? जिंदा है भी या नहीं? मेरी सलाह माने तो इसका ढक्कन उठाकर हाथ अंदर डालिए, पता चल जाएगा जीवित है या नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर शौरी के बायोलैब से वो मकड़ा मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कत्ल का औजार खूनी के घर पर से ही मिलना। आई थिंक अब इससे यह साबित हो जाता है कि मिस्टर कनौजिया को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर शौरी ने ही मारा है। योर ऑनर, क्षमा की अपेक्षा करते हुए मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि अब तक प्रोसिक्यूटर महोदय ही नहीं, हम सब गलत समझ रहे थे। वास्तव में ये मकड़ा हत्या का औजार है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सुष्मिता के लापरवाही के कारण से ही ये मकड़ा अपने केस से निकलकर गुम हो गया और अपना दायित्व न निभा पाने के डर से सुष्मिता ने अदालत में झूठ बोला। लेकिन केडी, मिस्टर कनौजिया की मौत तो इसी मकड़े की वजह से हुई थी ना? जी हाँ योर ऑनर, ये बात 100% सही है, लेकिन ये भी सच है कि ये मकड़ा, क्षमा चाहता हूं, ये मकड़ी हत्यारी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये बात तुम किस बिना पे कह सकते हो? योर ऑनर, कल डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला में इस मकड़ी को पकड़ते समय इसने मेरे हाथों पर डंक मारा। सौभाग्य था मेरा कि समय अनुसार इलाज होने पर कोई खतरा नहीं रहा, बस एक हल्का सा दर्द और ये घाव। योर ऑनर, ये घाव मकड़ी के काटने से हुआ है, इसलिए ये सबक्यूटेनियस लेवल पर है, यानी कि खाल के ऊपरी हिस्से पर। ये काला दाग वो जगह है जहां मकड़ी ने डंक मारी और उसके आसपास ये लाल खराश विष के फैल जाने के कारण हुआ है। लेकिन ये और ये मिस्टर कनौजिया के हाथ पर लगा घाव, जिस पर सिर्फ ये काला बिंदु है, आसपास इस तरह का कोई लाल खराश नहीं। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि मिस्टर कनौजिया को विष इंट्रावेनसली दिया गया था, यानी कि खाल को चीरते हुए सीधा नस में, और इतनी गहराई तक योर ऑनर एक मकड़ी की डंक नहीं पहुंच सकती। Am I right, डॉक्टर? और am I right? बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर पाठक। इतनी बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी। इतनी गहराई तक तो जहर सिर्फ नीडल के जरिए ही जा सकता है। केवल यही नहीं योर ऑनर, उस पुस्तक के अनुसार ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने से 10 से 20 माइक्रो मिलीग्राम जहर फैलता है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के शरीर में 600 माइक्रो मिलीग्राम विष पाया गया है योर ऑनर। 600 माइक्रो मिलीग्राम्स। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हुआ यूं योर ऑनर, किसी ने डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला जाकर उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर से विष निकाला, फिर मिस्टर कनौजिया के घर जाकर इंजेक्शन द्वारा उनके नस में वो विष डाला। वेरी गुड, लेकिन ये काम डॉक्टर शौरी भी तो कर सकते थे। जी नहीं इंद्रानी जी, इंजेक्शन का ये खेल किसी और ने रचा है, किसी और ने खेला है, और मैं जानता हूं कि वो कौन है। डॉक्टर शौरी की मंगेतर डॉक्टर रूही।
मैं? पर मैं तो आज तक मिस्टर कनौजिया के घर कभी गई ही नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला तो गई थी आप। डॉक्टर शौरी के अतिरिक्त 2 ही लोग उस मकड़ी के बारे में जानते थे। एक उनकी सहायक सुष्मिता और दूसरी आप। सुष्मिता मकड़ियों से डरती हैं, इसलिए शक सीधा आप पे जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन और आप एक जीव विज्ञानी हैं, बायोलॉजिस्ट, इसीलिए उस मकड़ी में से विष का निचोड़ निकालना आपके लिए बहुत सरल रहा होगा। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आज तक कभी कनौजिया के घर गई ही नहीं। वही तो क्या उन्होंने सिरिंज कुरियर करके मारी थी मिस्टर कनौजिया को? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जी नहीं, स्पष्ट बात है कि इनका कोई साथी था। Oh, really? कौन है वो? मिस्टर मयूर पंथ की, सुष्मिता, वो जौहरी धनपत या खुद डॉक्टर शौरी? प्रोसिक्यूटर महोदया, इनका साथी ठीक आपके पीछे बैठा है, धनपत राव। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि मर्डर मैंने किया है? अरे भाई, मैं एक जोड़ी हूँ, पुरुष का जोड़ी हूँ, मेरे जोड़ी का व्यापार है। मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? ये मकड़ा और मकड़ी का खेल, अरे मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी लाइन नहीं है बाबा। अच्छा, तो आपकी लाइन क्या है? सोना चांदी, हीरे मोती, आभूषण, जवाहरात? बिल्कुल, मैं खानदानी पारखी हूँ। अच्छा, मेरी मंगेतर के लिए मैंने एक अंगूठी खरीदी थी, देखकर बताइए कैसा है हीरा? बगैर औजार के भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कितने कैरेट का है? नहीं, अभी तो आपने कहा कि आप खानदानी पारखी हैं। चलिए, अनुमानित आंकड़ा बता दीजिए, कितने कैरेट का होगा ये हीरा? ये 3 से 4 कैरेट का होगा। श्योर? लॉक कर? जी हाँ, बिल्कुल। राइट। राम जी, मेरी आपसे ये सलाह है कि आप अपनी लाइन, अपना व्यवसाय बदल लें, क्योंकि अव्वल तो आप जौहरी है ही नहीं। और आप जानना चाहते हैं कि आप पर मेरा संदेह कैसे गया? आपने मधुबन मेडिकल स्टोर से जो एंटी मलेरिया की दवाइयां खरीदी थी, उसके कारण। एक, आपको वो दवाइयां नहीं खरीदनी चाहिए, उसी से मुझे संदेह हुआ। और दूसरा, अदालत में मैंने जो कहानी बताई थी मलेरिया वाली, वो झूठी थी, मकड़ी की नहीं, मेरी बुनी हुई जान मेरी। हत्यारे को पकड़ने के लिए, जो मेरा अनुमान है कि अब पकड़ा गया। मेरा नाम धनपत नहीं, जितेंद्र दिवेचा है। मैं रूही का बॉयफ्रेंड हूं। रूही के घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी डॉक्टर शौर्य से करना चाहते थे। अरे डॉक्टर शौर्य उसके लायक है ही नहीं। रूही मुझसे प्यार करती है, मुझसे। इसलिए मैंने और रूही ने डॉक्टर शौर्य को उसके
रास्ते से हटाने का फैसला किया। रूही ने जहर भरा और बाकी सब काम मैंने किया। उसके बाद मैंने सारे फिंगरप्रिंट्स कपड़े से मिटाए, फिर बाहर जाकर दरवाजे के लॉक को खराब किया और वहां से निकल गया। डॉक्टर शौर्य बेकसूर है। ये खून मैंने किया है, इनका कोई कसूर नहीं। धन्यवाद। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत मिस्टर पुष्पेश कनौजिया के कत्ल के सिलसिले में मिस रूही विज और जितेंद्र देवेचा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर शौरी को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती। द केस इज क्लोज्ड। बधाई हो केडी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आज आपने साबित कर दिया कि आप वकीलों के सुपरमैन हो। एक्चुअली इस केस में स्पाइडरमैन। ओह या